देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर। यूक्रेन में फंसे आजमगढ़ शहर के लच्छी रामपुर निवासी विनीत विश्वकर्मा समेत अन्य छात्रों के सकुशल आज सुबह घर पहुंचने पर परिजनों ने राहत की सांस ली। घर तक सकुशल पहुंचने पर सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। विनीत ने बताया कि 24 फरवरी को यूक्रेन में स्थिति खराब होने के बाद 25 फरवरी को वह अपने साथियों के साथ ब्लैक सागर के तट पर स्थित उड़ीसा मेडिकल यूनिवर्सिटी से अपने घर के लिए निकल गए, लेकिन तमाम झंझावातों को सहने के बाद 4 मार्च की सुबह आजमगढ़ शहर स्थित अपने घर पहुंच सका। उसने बताया कि रात भर रेलवे स्टेशन व बॉर्डर पर लाइन में खड़ा होना पड़ रहा था। अफ्रीकन व पाकिस्तानी छात्रों का उत्पात था। यूक्रेन में त्रासदी के दौर में हर चीज का दाम बहुत ज्यादा वसूला जा रहा था। किसी तरह हंगरी बॉर्डर पार कर राहत की सांस ली। वहां से दूतावास ने बहुत मदद की। होटल व खाने पीने के सामान उपलब्ध कराए गए। फिर हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से एयरफोर्स के C-17 प्लेन से गाजियाबाद कल पहुंचा। वहां से राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई कार से 4 छात्र आजमगढ़ में अपने अपने घर पहुंचे। कार से घर तक पहुंचने पर परिजन बहुत खुश दिखाई दिए। बताई कि SDM लगातार बच्चों से संपर्क में थे। आइए सुनाते हैं आपको विनीत और उनके परिजनों ने क्या बयां किया। नमस्कार, मेरा नाम विनीत विश्वकर्मा है। मैं ओडिशा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का रहने वाला छात्र हूँ। इस समय भी मैं 4th ईयर में हूँ, मतलब कि 7th सेमेस्टर। जैसा कि पता है आप लोगों को, यूक्रेन रशिया के बीच में ये क्या वॉर मची हुई है, तो इस बीच में जब निकलने की इवैक्यूएशन की बात आई तो हम लोगों ने पहले कई सारे फॉर्म फिल किए, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। लेकिन लास्ट में जाके 25 फ़रवरी को वहाँ से एक ट्रेन मिली। फिर वहाँ से गए ट्रेन से, तो करीब 1000 किलोमीटर की दूरी पे थी वो। फिर बाद में जब पहुँचे तो चोप करके रेलवे स्टेशन था, वो यूक्रेन बॉर्डर के पास ही था कहीं। तो वहाँ पे करीब एक रात रुके रहे। एक रात रुकने के बाद करीब बहुत मुश्किल के बाद करीब आया हमारा टिकट का नंबर। तो रात भर खड़े थे आप? हाँ, रात भर वहाँ खड़े रहे, लाइन में खड़े रहे। तो कुछ नाइजीरियन में लाइन में साथ में ही थे, लेकिन उनकी धक्का की वजह से टिकट मिल नहीं पाई। बहुत ज़्यादा क्राउड था उस दिन। फिर अगले दिन कुछ नॉर्मल हुआ तो सोचे कि फिर से लाइन में खड़े हों, तो फिर मुश्किल से जाके 6-7 घंटे बाद टिकट मिली गई। फिर आखिरी में 12 बजे रात की हमारी ट्रेन थी बॉर्डर पार कराने की, तीशा नाम है बॉर्डर का, यूक्रेनियन बॉर्डर। तो वहाँ से पार किए करीब। फिर उसके बाद वहाँ से डायरेक्ट एम्बेसी ने हमें बस करके दी। एम्बेसी ने काम बहुत अच्छा किया, बस थोड़ा सा लेट कर दिया। बुडापेस्ट जाने के लिए फिर एक बस कराई जिसमें 3.5-4 घंटे लगे हमें। करीब हम पहुँच गए थे 5 बजे सुबह भोर में। हम करीब बुडापेस्ट हंगरी कैपिटल में पहुंच गए थे। वहां पे एम्बेसी ने हमारी बहुत खातिरदारी की और एक रूम में एक दिन तो रखा। फिर उसी दिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दिया, लेकिन अगले दिन नंबर आ नहीं पाया क्योंकि पहले से ही बच्चे बहुत ज़्यादा हंगरी में थे, पहले उनका आएगा। और उसके बाद अगले दिन ही हमें होटल में शिफ्ट करा इन्होंने। अच्छा होटल था करीब। और जब होटल में शिफ्ट करा तो खाने वाने की व्यवस्था कर दी थी, ऐसा नहीं है। और जब उसके अगले दिन अचानक से आते हैं रूम में और कहते तुम लोग की फ़्लाइट है, तुम जा सकते हो। तो 5:30 बजे की फ़्लाइट है। तो हमारा सामान पैक ही था, तो सब लोग करके वो लोग खुद बस करके लेके गए, ऑर्गेनाइज कराए। और जब एयरपोर्ट पे पहुँचे तो वहाँ भी सब खाने वाने का प्रबंध किए थे सारे एम्बेसी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि हमारी मदद की इस तरह से, और हमारे प्रधानमंत्री जी का कि इस तरह से हमारी मदद की। और भी देखे लोगों को जो वहाँ पे फंसे हुए हैं कुछ लोग, और थोड़ा जल्द से जल्द काम किया करें। तो एयरफोर्स के उससे एयरफोर्स C-17 के थ्रू हम लोग आए हैं, गाजियाबाद में उतरे हैं, लैंड किए हैं। इंडियन एयरफोर्स कंटोनमेंट है वहाँ पे। क्या कहेंगे, आपका बच्चा सकुशल लौट आया घर पे? मैं JR विश्वकर्मा, मेरा पौत्र है विनीत विश्वकर्मा। और ये इंडियन गवर्नमेंट ने तो जो किया ये इंडियन एयरपोर्ट तक लाई है, एयरफोर्स से C-17 प्लेन से। और वहाँ से हमारी यूपी गवर्नमेंट ने बाई बस दिल्ली ले गई, यूपी हाउस में। वहाँ से हमारी सरकार ने फिर व्यवस्था किया बाई रोड, जो बच्चों को पहुँचाना आजमगढ़ घर तक पहुँचाई है। रात में बच्चा पहुँचा 3:30 बजे घर तक, और खाने पीने की व्यवस्था भी की थी।
इसलिए मैं अपनी गवर्नमेंट को, भारत सरकार एसडीएम भी लाइन पे थे, सब लोग थे। हाँ, सब लोग लाइन पे थे और मैं भारत सरकार को और अपनी यूपी गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो बच्चों को सकुशल के लिए वापसी के लिए बहुत बहुत प्रयास किए हैं और बच्चे सकुशल पहुंचे हैं घर।